कमेटी के आप अध्यक्ष हैं जो 31 मेंबरी जननारायण जी, क्या फैसला हुआ है फाइनल? कैसे परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और क्या अगली रणनीति रहेगी? परिवार ने क्या कहा? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो कमेटी बनाई गई थी वो परिवार को और एक इसको बैलेंस बनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि परिवार अकेला सफर ना हो। उसमें हम उनका दुख बांटें, और इतनी सारी भीड़ वहाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो हम एक बैलेंस बना के रखें और एक प्रेशर भी बनाए सरकार के ऊपर कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और इसीलिए वो कमेटी बनाएगी। उस कमेटी का काम था कि आप जो है कानून के दायरे में रहकर और बिल्कुल उसमें रहकर जो है आप जो है काम करेंगे। हम बिल्कुल शांति भंग नहीं करेंगे, हमारा जो भी काम होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हाँ, महापंचायत में कहाँ से लोग आए हुए थे? महापंचायत में ये आपके हिमाचल, राजस्थान, उत्तर भारत से पूरी है, दिल्ली से भी पंचायत पूरी, उनके प्रतिनिधि आप देख लो, हजारों लोग हैं, लेकिन ये मेन प्रतिनिधि है, वो नहीं है एक भीड़। फैसला क्या हुआ है इस महापंचायत? फैसला हुआ है इसमें कि 48 घंटे में अल्टीमेटम दे दिया गया है यूटी प्रशासन को और हरियाणा सरकार को। उसके बाद हमारी कमेटी फैसला लेगी कि हमने घेराव करना है या क्या करना है। 48 घंटे का 48 घंटे में क्या कार्रवाई करें? आपने कहा हम कार्रवाई, देखो हम अभी तो शांति में हमारा विश्वास है। हमें छोड़ दो जी, आप हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। मैंने नहीं करनी, नहीं किसी को नहीं, मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी, आप हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। आईपीएस पूरन सिंह मामले में चंडीगढ़ में महापंचायत शुरू हो गई। नहीं चाहिए, ये बेमायने है। आज के दिन जब सामने आपके नोट है, सारी बातें हैं, नाम है, सरकार का फौरन परिवार को भी जस्टिस चाहिए, पूरे देश को, समाज को, सबको जस्टिस चाहिए। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आज एक ऐसा माहौल बन गया है, एक अफसर, इस लेवल का अफसर जो कि लोगों को न्याय देता है, आज क्या कारण हुआ कि उसकी ऐसी स्थिति बनी कि उसने खुद अपनी जान ली? क्या उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी न्याय की? क्या कारण हुआ? एक दिन की बात नहीं है ये। आपने उनके नोट से भी देखा, और हम जिस तरह से देख रहे हैं, ये काफी समय से चल रही थी ये बात, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान दिया? सरकार में अफसर उल्टा इन्हीं को प्रताड़ित करने में लगे रहे। कहाँ गए सारे? कहाँ गया न्याय इस सरकार का? जवाब तो देना पड़ेगा। एसपी रोहतक को हटा दिया गया है। ये क्या, ये एक्शन है क्या? ये एक्शन है? हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो हमेशा होता है, हर केस में कर देती है सरकार। जब थोड़ा प्रेशर में आते हैं, मीडिया में आती हैं बातें या समाज का प्रेशर होता है, तो इमीडिएट तो यही होता है कि अफसरों की ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन यहाँ न्याय की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, और जब आपके सामने नोट है, एविडेंस है, सारा कुछ है, तो फिर ये हिचक किस बात की? क्या हो रहा है? क्यों नहीं एक्शन नजर आ रहे? 5 दिन हो गए, क्या लगता है? पुलिस क्या प्रेशर है? तो सरकार की सीधी जवाबदेही है। पुलिस डिपार्टमेंट की आप क्या बात कर रहे हो? डिपार्टमेंट में ही तो ये सारा चल रहा है, डिपार्टमेंट में ही तो ये सारा चला है। कांग्रेस कोई रोष प्रदर्शन की तैयारी कर रही है सब मामलों को लेकर? देखो, बात ये है कि इसको कांग्रेस खड़ी है, राहुल जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, सोनिया जी, प्रियंका जी, और सभी ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। हमारा जो भी कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, जिसके भी खिलाफ इस तरह की बात हुई है, आवाज उठाई। देश में ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके कमजोर वर्गों में आक्रोश है, सबका ध्यान परिवार की तरफ। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है, और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ है। और आज जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं, और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई।
इन्होंने ही इस देश की रामायण लिखी थी। नहीं भाई नहीं, वो वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण था जिसने 2200 साल पहले ये लिखा। हमें यही समझना पड़ेगा। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रात भी एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी, वैसे तो 1 लाख लोग तक रीच गई। और दिल्ली में और आगरा में भी मैं इसका भर्त्सना प्रस्ताव पास करवा के पूरी गुंडागर्दी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करके आया। लेकिन आप इस सभा में जिस प्रकार से लोग सोचते हैं कि ये एक जाति का सवाल है और लोग इसे जातीय रंग देने का प्रयास भी करेंगे। भाई बैठ जाना, अब बैठ जाओ। मुझे लगभग 28 साल, आप इसका नाम एट्रोसिटी दें या भेदभाव दें या बहुजन समाज के खिलाफ होता हुआ अतिक्रमण समझे। ये अतिक्रमण एक ही हमारे महापुरुष, जो हमारा देवता है वही हमारा भगवान है, वही हमारा देवता है। और इस भेदभाव के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मुहिम चलाई थी, आज उसकी बदौलत हम शिक्षा प्राप्त करके इतने जागृत हुए हैं कि हम कम से कम अतिक्रमण को तो समझने लगे हैं। लेकिन विरोध करना, गालियां देना या आवाज से नारे लगाना कुछ होगा नहीं। इस देश के अंदर उस व्यवस्था के खिलाफ ये आवाज जो वाई पूर्ण कुमार जी की शहादत है, उन्होंने इन सोई हुई आत्माओं को जगाने का प्रयास किया है कि जाग जाओ, नहीं आपका भी हर्ष ऐसा होने वाला है। वाई पूर्ण कुमार एक जीवन खप जाता है एक IAS IPS बनने में, और कितने सपने लेकर के अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने लोगों में मान और सम्मान का उसको उकेरने के लिए कितना समय लग जाता है। लेकिन अभी तो आयु भी कोई ज्यादा नहीं हुई और इतना दबाव इस सरकार के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने उसके ऊपर क्रिएट कर दिया कि उसे उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चला। ये जो हालात हैं, इस हालात को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि जो हमें न्याय देने वाली एक संस्था, इस देश के सरकार का एक पार्ट, जुडिशरी के ऊपर सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए BR गवई साहब के ऊपर भी अगर ये मनुवादी लोग हमला बोल सकते हैं, और ऐसी वीडियो के ऊपर ऐसे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि वो तो मंदिर के लिए कहा कि जाओ विष्णु से ही ले लो। अरे इस देश में ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, और इस देश के ऊपर जितने भी आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किए, इसी देश के ऊपर किए। हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। साथियों, 4000 साल तक इस मनुवादी व्यवस्था का शिकार सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूंगा, भले आपको बुरा लगे भले आपको अच्छा लगे, जो पूजा आप कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि को, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हल्का वाइज, वो मेन लोग आज आए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तादाद में ये उल्टा मैसेज जाता कि ये लोग इस तरह के ये हैं, ये दबाव बना के अपना काम करवाते हैं, बल्कि हम तो बड़ी शांति और भाईचारे और कानून की व्यवस्था के अनुसार न्याय चाहते हैं। किसी के साथ
हमारी डिमांड ये है कि नरेंद्र बिजारनिया जी को जो फंसाया गया है, पहले इनसे काम ले लिया गया है, जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनको सर पर चढ़ा लेते हैं, बाद में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जब इनका तो काम चलना चाहिए सरकार का, तो इनको क्या मतलब है किसी से, चाहे अन्याय हो चाहे कुछ भी हो। हम चाहते हैं भी किसी के साथ अन्याय न हो, निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद में कोई फैसला लिया जाए, वरना फिर हम तो आंदोलन करेंगे, बढ़ा चढ़ा के करेंगे। पर हम शांति और कानून व्यवस्था चाहते हैं इस राज्य के अंदर, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन न लगे, भाईचारा हमारा खराब ना हो, तो उसी की डिमांड है। भाईचारा बना, सबको न्याय मिले और सब सुखी रहे। ठीक है प्रदीप, आज आप लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा है, क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, सभी समाज की 36 बिरादरी ने और सभी खाप प्रतिनिधियों ने जो है मेमोरेंडम सौंपा है। समाज के 36 वर्ग के लोग थे, मैं उसमें एक हिस्सा था। जो है हमारी मांग है कि जो IPS वाई पूर्ण जी ने जो सुसाइड किया है, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय CBI या न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जो है कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, परंतु ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति जो है बलि का बकरा ना बने, किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, क्या सोच रही है। अगर जांच की है तो सामने आके बताए कि ये जांच, अब तक की जांच में ये सामने आया, सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है। और अगर जांच नहीं हुई तो बिना जांच के आप कैसे मान लिया कि आपने नरेंद्र बिजारनिया दोषी है या कोई और दोषी है। रैंक का IPS अधिकारी जो जातीय मानसिकता से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लेता है और उसके न्याय के लिए आज तक भी जो है उसका परिवार जो है उसके शव को रखे बैठा है, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी इस देश में। जी, अब रणनीति लोगों ने इस आंदोलन को एक धार दी है और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें। तो जी, अब रणनीति क्या है? आज क्या जो है वो रोज प्रदर्शन करने की तैयारी है? आज 2 बजे की जो महापंचायत है वो हम करने जा रहे हैं और उसमें समाज मिल करके कोई बड़ा फैसला लेगा। वो फैसला चंडीगढ़ को बंद करने का भी हो सकता है, वो फैसला हरियाणा पंजाब को बंद करने का भी हो सकता है, वो फैसला पूरे भारत को बंद करने का भी हो सकता है, और वो फैसला CM हाउस के घेराव का भी हो सकता है, और वो फैसला DGP चंडीगढ़ के घेराव का भी हो सकता है। कुछ सेक्शन जो है वो ऐड किए गए हैं, उसको लेकर कितना सेटिस्फाई है आप लोग? क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि कुछ सेक्शंस में जो है वो इजाफा किया गया है इसमें। अभी देखते हैं, परिवार से बात करते हैं, परिवार कितना उनसे सहमत है। जैसे अभी बात होते ही आपको अपडेट देंगे। अभी आपको बता दें कि यशपाल पुत्र थे और लगातार हमारी इनसे बात होती रहती थी। इनके साथ इतना ज्यादा प्रशासनिक अत्याचार हुआ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पूरे 9 पेज का वो नोट है, उसमें सारा उन्होंने बताया। और ये जो है ना, ये कोई पहली ऐसी हत्या नहीं है, मैं इसको हत्या कहूंगा। रोहित वेमुला हो या जो भी वेल प्लान्ड मर्डर हैं, ये प्रशासन के द्वारा हो रहे हैं। ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से ये चीजें हो रही हैं। और एक बच्चा जब कॉलेज में पढ़ता है तो सपना देखता है IPS IAS बनने का, और फिर उस पद पे पहुंचने के लिए उसे कितना ईमानदार रहना पड़ता है, और जब जाकर वो उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आप सोचो कि व्यवस्था में कैसे लोग बैठे हैं। तो जो व्यवस्था है इस देश की, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि कौन लोग सरकार में बैठे हैं और किस तरह हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। कि इस पर तो तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि एक इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, अपनी मेरिट के दम पर दलित परिवार से निकल के आई हुई लड़कियां, लड़के, उनकी फैमिली अगर ये झेल रही है, तो एक आम दलित परिवार गांव में बैठा हुआ, कस्बों में बैठा हुआ क्या झेल रहा होगा। ये मानसिकता जिसको प्रमोट किया जा रहा है कि अगर कोई दलित परिवार का लड़का निकल के चीफ जस्टिस बनेगा तो उसको हम जूता फेंकेंगे, अगर कोई IPS बनेगा तो उसको इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो कितना ही होनहार हो, कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये देश नहीं चाहिए, इस तरह का देश नहीं चाहिए। और पूरा परिवार इस बात से दुखी भी है और आहत भी है कि इस तरह की घटना उनके साथ हुई। 2 बेटियां हैं उनकी, वाइफ पढ़ी लिखी है, उनका पूरा परिवार इतना पढ़ा लिखा है। वो साउथ इंडिया से 2500-3000 किलोमीटर दूर आके यहाँ नौकरी कर रहे थे और एक अलग मुकाम उन्होंने बनाया। तो मतलब बहुत ही दुखद है
और खास तौर से जो पुलिस का रोल रहा है, पूरी चीजों को दबाने की कोशिश, छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें तुरंत न्याय होना चाहिए पूरे परिवार को, और जो परिवार की डिमांड है उसको मानते हुए तुरंत एक्शन होना चाहिए उन ऑफिसर के खिलाफ जो उनको खिलाफ प्रताड़ित कर रहे थे और उन लोगों के खिलाफ जो उन ऑफिसर्स को प्रमोट कर रहे थे। एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार आईपीएस अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, उनके विलंब के बाद स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरियाणा कैडर में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में जो न्याय का चक्र है वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। आज आपने देखा परिवार की बिना सहमति के पोस्टमार्टम तक की बात सरकार ने सोची, जो कि मैं समझता हूं कि स्वीकार्य नहीं है। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब न्याय देने वाले आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज हुए देखा नहीं बर्दाश्त करना षड्यंत्र है कि गरीबों को ऊपर बड़ी कुर्सियों पर बैठते हुए देखा नहीं बर्दाश्त करना, उनको अपमानित करना, चाहे ट्रोल आर्मी करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही दुखदायक। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल थोड़ी चलेंगे। एक ही रंग का गुलदस्ता अगर होगा तो ज्यादा देर देख नहीं पाओगे। गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल हो तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। अगर कोई आम घर का बेटा, कोई गरीब घर का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर तक पहुंच गया तो उस लेवल पे भी आप उसको मतलब काम नहीं करने देते, जाओ उसको ऐसी टिप्पणियां करते हो, ऐसी उसको अपमानित किया जा रहा है उसको, कि वो इस लेवल का स्टेप लेने पे मजबूर हो गया कि अपनी जान दे दी। अरेस्ट करना तो दूर, उनके बयान तक दर्ज करने का काम नहीं कर रही है। करना तो चाहिए उनको अरेस्ट, अब तक तो उनके बयान भी दर्ज नहीं किए, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया है। इससे बड़ी बेइंसाफी इस परिवार के साथ और क्या हो सकती थी। हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच और जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आज जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब परिवार की एक ही मुख्य मांग है कि डीजीपी को और एसपी को अरेस्ट करें, सरकार अब तक अरेस्ट करना तो दूर, उनके बयान तक दर्ज करने का काम नहीं कर रही है। तो ये इससे बड़ा और बेइंसाफी क्या हो इस परिवार के साथ होगी।